ही शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का जहर फैलता ही जा रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह होते जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन भी रूस पर तगड़ा पलटवार कर रहा है, और इस पलटवार के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका यूक्रेन को 40 अरब डॉलर यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, और यही वजह है कि यूक्रेन ने इस जंग में पुतिन के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालांकि जंग की शुरुआत में पुतिन को यह अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच सकता है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहा घमासान अब दोनों देशों के बीच शान की लड़ाई का शक्ल अख्तियार कर चुका है। माना ये जा रहा था कि 9 मई को विक्ट्री डे के मौके पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि पुतिन नेटो देशों पर जमकर बरसे और यूक्रेन पर रूसी हमले को जायज ठहराया। वहीं यूक्रेन के पीछे परछाई की तरह खड़ा अमेरिका हर कदम पर उसके साथ है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन की आंखों में आंख डालकर रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जबकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि रूसी हमले की वजह से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह हो चुका है, और यूक्रेन के कई शहर रूसी फौज के हमलों से बर्बाद हो चुके हैं। बावजूद इसके यूक्रेन रूस पर पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। रूस के खिलाफ यूक्रेन के मोर्चे को ताकत देने के लिए अमेरिका 40 अरब डॉलर यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए की नई मदद देने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 28 अप्रैल को यूक्रेन के लिए अमेरिकी कांग्रेस से 33 अरब डॉलर की सैन्य मदद मांगी थी, और अमेरिकी कांग्रेस ने यूक्रेन को दी जाने वाली इस मदद के लिए इजाजत दे दी है। I'm signing a bill that provides another important tool in our efforts to support the government of Ukraine and the Ukrainian people in their fight to defend their country and their democracy against Putin's brutal war. And it is brutal. I want to thank members of Congress here for getting this passed and everyone who supported the bill. And the bill demonstrates the support for Ukraine is pivotal at this moment. Every day Ukrainians pay with their lives and they fight along the atrocities that the Russians are engaging in are just beyond the pale. And the cost of the fight is not cheap, but caving to aggression is even more costly. That's why we're staying in this. इससे पहले यानी जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने 33 अरब डॉलर का प्रस्ताव रखा था, और कहा था कि रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद की सख्त जरूरत है। बाइडेन ने पहले ही ये संकेत दे दिया था कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करने और रूस को कमजोर करने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिमी देश भी लगातार यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को दी जाने वाली 33 अरब डॉलर यानी 2,52,000 करोड़ की रकम में से 20 अरब डॉलर यानी 1,52,000
52,000 करोड़ सैन्य सहायता के लिए देगा और 8.5 अरब डॉलर यानी करीब 65,000 करोड़ रुपए यूक्रेन की सरकार के लिए मुहैया कराएगा और बाकी के 3 अरब डॉलर यानी करीब 2,000 करोड़ रुपए यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए दी जा रही है। यूक्रेन में जब से लड़ाई शुरू हुई है, अमेरिका की तरफ से लगातार मदद मिली है यूक्रेन को। अभी तक लड़ाई को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और $4 बिलियन की मदद यूक्रेन को यूएस दे चुका है। इसमें से जो सबसे अहम मदद है वो हथियारों के रूप में है। अगर हथियार और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशन ना आते यूक्रेन के पास तो इतने लंबे समय तक यूक्रेन रूस का सामना शायद ना कर पाता। हालांकि बाइडेन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के सवाल को फिजूल और गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी बेकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। No one should be making idle comments about the use of nuclear weapons or the possibility of the need to use that. It's irresponsible. वहीं रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी जैतसेव ने भी यूक्रेन पर परमाणु हमले से इनकार किया है। 9 मई यानी सोमवार को विक्ट्री डे के मौके पर मॉस्को में जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन हुंकार भर रहे थे, वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से पोलैंड में रूस के राजदूत सर्गेई एंड्रीव को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। रूसी राजदूत सर्गेई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर लाल पेंट फेंक दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने बीच बचाव करके उन्हें भीड़ से बाहर निकाला। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि रूसी राजदूत को श्रद्धांजलि देने नहीं जाना चाहिए था जब वो यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। Ja myślę, że nie musieli oni przyjeżdżać dzisiaj i położyć kwiaty do tego pamiętnika, bo to po prostu agresja Ukrainy. Oni nie mogą tego robić. I te ludzie, co wyszli Ukraińcy i ze mną teraz znajduje się mężczyzna z Białorusi i wszystkie my chcemy, żeby po prostu nie było więcej wojny. वहीं रूसी राजदूत ने कहा कि उन्हें यूक्रेन हमले पर कोई पछतावा नहीं है। Jestem dumny z mojego kraju, z mojego prezydenta. रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग कब खत्म होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि युद्ध विराम के लिए लगातार कोशिशें जारी है। इसके बावजूद शांति की संभावना युद्ध के शोर में सिमट सी गई है। मॉस्को से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। क्या किसी ने सोचा था कि रूस और यूक्रेन का ये युद्ध तीसरे महीने में पहुंच जाएगा? जब पुतिन ने फरवरी में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो यही लग रहा था कि हफ्ते 2 हफ्ते में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन कब तक लड़ेगा। शायद ये किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यूक्रेन के पीछे अमेरिका ढाल बनकर खड़ा रहेगा और उसे हर तरह के सैन्य साजो सामान मुहैया कराता रहेगा। लेकिन शायद ही ये किसी ने सोचा हो कि अमेरिका यूक्रेन को खुफिया जानकारी भी मुहैया कराएगा, जिससे यूक्रेनी से हो जाएगी। लेकिन इस युद्ध ने पुतिन की गणित को गड़बड़ा दिया। हालांकि पुतिन को इस बात का इल्म नहीं था कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका उसके साए की तरह खड़ा रहेगा।
और रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहा है। रूसी हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भेजा था। इसके अलावा अमेरिका ने पुतिन को सबक सिखाने के लिए रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन अमेरिका ने रूस का सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को खुफिया जानकारी शेयर करके किया। अमेरिका की तरफ से सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं मिली है यूक्रेन को, बल्कि अमेरिका के खुफिया विभाग लगातार ऐसी जानकारी भी दे रहे हैं जिससे यूक्रेन रूस का सामना कर पा रहा है। इस जानकारी में काफी चीजें ऐसी हैं जो यूक्रेन की सेना की मदद कर रही हैं, जैसे कि रूस के क्या प्लान्स हैं, स्ट्रेटजी क्या है, उनके मिलिट्री मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है। इस सब जानकारी के यूक्रेन में जब से लड़ाई चल रही है, जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं या बेसमेंट हैं, वो बंकर्स और शेल्टर्स में तब्दील हो चुके हैं। बहुत सारे शहरों में देखा गया है कि जब भी बमबारी शुरू होती है, लोगों को कैसे इन बेसमेंट्स में जाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मंजर फिर से देखने को मिला है खार्किव शहर में। खार्किव शहर में लगातार बमबारी चल रही है। ये यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में है और यहाँ पर लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि खार्किव शहर के आसपास रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइल स्ट्राइक्स हुई और लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। ऐसे में लोगों के पास जब रहने के लिए और कोई जगह नहीं है तो उनके पास एक ही ठिकाना है और वो है अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। ये भी देखा गया कि कैसे सेना के लोगों ने भी मदद की कि लोग जिनके पास अब रहने को घर नहीं है उनको इन जगहों पर महफूज रखा जाए। इस बीच रूसी हमले में तबाह शहर मारियुपोल के स्टील प्लांट में फंसे हजारों लोगों को निकाला गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें निकालने की कोशिशें जारी है। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि अजोवस्टल स्टील प्लांट को रूसी सेना ने घेर रखा है, जिससे वहां फंसे लोगों को निकालने में मुश्किल हो रही है।
сухопутних військ. На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу «Азовсталь». Із-за підтримки вогню і артилерії, а також танків, проводить штурмові дії. Не виключається поновлення бомбових ударів дальними бомбардувальниками Ту-22М3. जहां एक तरफ रूस यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। लिहाजा रूस यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग पर विराम लगाने की संभावनाएं कमजोर होती नजर आ रही हैं। मॉस्को से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करके अमेरिका और नेटो को कड़ा संदेश देना चाहते थे, लेकिन रूसी फौज कीव पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सकी। लिहाजा उसे पूर्वी यूक्रेन का रुख करना पड़ा। हालांकि अपने कल के भाषण में पुतिन ने यूक्रेन के 3 शहरों डॉनबास, खार्किव और मारिउपोल का खास तौर पर जिक्र किया और यह संदेश दिया कि यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई जायज है। हालांकि पुतिन जैसा चाहते थे वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन रूसी फौज लगातार यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमले कर रही है और इस बार उसने विशेष तौर पर ब्लैक सी से सटे शहर ओडेसा को निशाना बनाया है। यूक्रेन पर रूसी सेना ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रही है। 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी दोनों देशों की सेनाओं में घमासान जारी है। युद्ध शुरू होने पर पुतिन को यह यकीन था कि यूक्रेनी सेना रूस के सामने सरेंडर कर देगी और पुतिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर यह दबाव भी बना रहे थे कि उनकी सेना सरेंडर कर दे तो ये युद्ध खत्म हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की की जिंदादिली और शौर्य के आगे पुतिन पानी पानी हो गए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते वक्त पुतिन को ये यकीन था कि यूक्रेन 2 हफ्ते में सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा रूस नए हथकंडों का इस्तेमाल कर यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर करने की साजिश कर रहा है। रूस ने सोमवार को विक्ट्री डे के मौके पर यूक्रेन के शहरों पर कई मिसाइल हमले किए, लेकिन ब्लैक सी से सटा शहर ओडेसा रूस की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। लिहाजा रूसी सेना ने ओडेसा को निशाना बनाकर भी मिसाइलें दागी। रूसी सेना के इस मिसाइल हमले में ओडेसा का बंदरगाह तबाह हो गया। जो यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है और दक्षिणी हिस्सा है, वहां पे अभी भी भीषण लड़ाई चल रही है। पूर्वी हिस्से में खास करके डॉनबास एरिया में रूस की पूरी कोशिश है कि पूरा इलाका वो अपने कब्जे में ले ले। वहीं साउथ में, दक्षिण में ओडेसा शहर जो है, जो कि एक पोर्ट सिटी है, वहां काला सागर जो है, जो तट पर है ये ओडिशा, काला सागर में बहुत ज्यादा जो है गतिविधियां हो रही हैं। रूस की नौसेना अपने वॉरशिप से कुछ सैन्य ठिकानों पे हमला कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो ये लड़ाई है वो भले सीमित रहे दक्षिण और पूर्वी इलाकों में, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूसी फौज ने सोमवार रात ओडेसा में एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। रूस के इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। ओडेसा पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना ब्लैक सी में सक्रिय हो चुकी है। बता दें, ओडेसा बंदरगाह से व्यापार सबसे ज्यादा होता है। अगर रूस को पूरे ब्लैक सी पर कब्जा जमाना है तो ओडेसा पर पहले कब्जा करना होगा।
इस बीच ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन के पूर्वी डॉनबॉस इलाके में रूसी सैनिकों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस ने फिर से सैनिकों को तैनात किया है और वहाँ सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन प्लान के मुताबिक चल रहा है। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सबसे भ्रष्ट बताया और कहा कि यूक्रेन में 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के बाद रूसी सेना क्या कर रही है। Again, you don't have to look very far to see evidence of Russian brutality here. Continued. We're on day 75, which means 75 days of brutalizing the nation of Ukraine and the Ukrainian people. And every time you think they just can't fall to a new low, they prove you wrong. इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस मोल्दोवा पर हमले की तैयारी में है, जिसकी वजह से बुल्गारिया और इजराइल ने अपने नागरिकों को मोल्दोवा छोड़ने की एडवाइजरी जारी की। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नतालिया गवरिलिता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस के युद्ध का असर बहुत लंबे वक्त तक दिखाई देगा। The United Nations is committed to supporting not only the people of Ukraine, but also the people of Moldova during these difficult times. Your sovereignty, independence, and territorial integrity, and the solid progress you have made over the past 3 decades must not be threatened or undermined. माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच एक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है, जिससे उसके लिए यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों पर हमला करना आसान हो जाएगा। लेकिन रूस के लिए सोचना तो आसान, लेकिन इसे कर दिखाना उतना ही मुश्किल होगा। मॉस्को से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। फिलहाल मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।